जी। नमस्ते आचार्य जी। जी। तो ये समझ में आया कि ऐसा रिश्ता जिसमें कि स्वार्थ ना हो और बंधन जिससे कि कम हो जाए, वैसा रिश्ता सही होता है। तो ये चीज़ जब समझ में आ जाए तो अ, कई चीज़ें अपने ज़िंदगी में भी दिखने लग जाती है, अपने रिश्तों में भी कई बार दिखने लग जाता है और वैसे अवस्था में हम कोशिश करते हैं कि उसमें बदलाव ला पाएँ। आत्मज्ञान के द्वारा जो भी कोशिश कर सकते हैं, वो करते हैं। लेकिन ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि विरोध देखने को मिलता है घर वालों से या रिश्तेदारों से। तो इसमें आपने पहले भी जैसा कि कहा है कि कोशिश करते रहना है और मतलब समय लगता है, मतलब आप तो बहुत सालों से कर रहे हो तब जाके लोगों को समझा पा रहे हो, तो हमारे लिए तो वो चीज़ और भी मुश्किल है। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि कई बार क्रोध भी आता है कि सामने वाले को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है और अ, कई बार ये भी प्रतीत होता है कि कहीं मुझे खुद पे घमंड तो नहीं हो रहा है कि मतलब मैं बाकियों से बेहतर हूँ या मैं ये चीज़ें देख पा रहा हूँ। तो इसमें एक थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। तो इसमें कैसे डील करना चाहिए? मतलब कोशिश तो जारी रखनी है, बट और इसमें क्या सुधार ला सकते हैं? ये किस प्रकार की कोशिश हो रही है ये मुझे स्पष्टता से पता नहीं है, तो मैं इसमें क्या बोलूँगा। आप प्रयास करते रहिए। उसका घमंड अगर हो भी रहा है तो घमंड जल्दी ही टूटता है। ठीक है, आप दूसरों को किसी चीज़ पर ज्ञान दे रहे हैं, उस चीज़ पे आप खुद ही खरे नहीं उतरेंगे। जब खुद ही खरे नहीं उतरेंगे तो उपहास बनेगा, थोड़ी लज्जा की बात होगी। और फिर अगर केंद्र थोड़ा ठीक है तो वो जो आपकी बेइज्जती हुई है वही आपको और सुधरने के लिए प्रेरित करेगी। तो गलती अगर करनी भी है तो सत्य की तरफ खड़े होकर करिए ना। हम्म। जी, आचार्य जी। और इसमें मतलब एक और चीज़ जो आपने बोला है कि अ, कोशिश करते रहना है और मतलब अगर खुद ये लग रहा है कि मतलब खुद का इसमें स्वार्थ भी दिख रहा है, तो वो सत्य की अगर उसमें सत्य का राह है, तो वो सही है। दूसरे को जब आप समझाते हैं, घर वाले रिश्तेदार जिनको भी समझा रहे हैं, उनको समझाना दो तरफा असर करता है। उनको तो चलिए आपने समझाया ही, जब आप किसी को समझाने लग जाते हो ना, तो समझाई गई वस्तु के प्रति आपकी निष्ठा भी स्थापित हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर आप खुद ही पीछे नहीं जाओगे। हम्म। उदाहरण दे रहा हूँ। आपका एक दोस्त है, आप उसको समझा रहे हो कि देख भाई, तू ये जो इतना तू मांस खाता है और ये सब करता है, ये ठीक बात नहीं है और ये सब छोड़ना चाहिए। ठीक है। और आप उसको समझाते जा रहे हो, समझाते जा रहे हो, वो थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा नहीं समझ रहा है, कुछ उसका विरोध भी है। और एक दिन आप उसके साथ बैठे हुए हो कहीं किसी जगह पर, या किसी दावत में चले गए हो, और वहाँ मांस पका हुआ और उसमें से जो गंध वगैरह आ रही है, आप भी पुराने मांसाहारी थे एक समय में, उससे आपको भी लालच हो गया कि मैं ही थोड़ा आज चख लेता हूँ, इतना सारा बना है, मैं थोड़ा सा ले लूँगा तो क्या हो जाएगा। और आपका वो दोस्त आपके बगल में खड़ा हुआ है, अब आप चख पाओगे? क्यों नहीं चख पाओगे? लज्जा आएगी, क्योंकि उसको समझा समझा करके आपने अपनी तरफ से एक कमिटमेंट स्थापित कर दिया है कि भाई मैं तो नहीं ही खाता हूं। तो उसके समझाने का असर ये हुआ कि भाई चलो, हो सकता है वो अभी भी खाता रहे, लेकिन ये पक्का हो जाएगा कि अब आप तो नहीं खा सकते। आपने उसको इतना समझा दिया, और अब आप और वो एक पार्टी में गए हो जहां मांस बना हुआ है। ये तो संभव है कि वो अभी भी खा ले, क्योंकि उसने तो ये दावा कभी करा ही नहीं कि वो नहीं खाता। पर आपने तो जोर शोर से दावा कर दिया है ना कि मैं भी नहीं खाता
और तुझे भी नहीं खाना चाहिए, तो अब आप नहीं खा पाओगे। ये एक बढ़िया तरीका होता है अपने ऊपर सही संयम और अनुशासन लगाने का। मैं जहाँ जा कर के बैठा करता हूँ, तो वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है, मैनेजर से लेकर के वेटर तक, वो सब परिचित हैं मुझसे। कईयों ने किताबें वगैरह भी अपनी पढ़ी हुई हैं मेरी। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे उनको सबको पहले ही पता है कि ये दूध वाली तो लेंगे नहीं चाय, तो मेरे आते ही बैठते ही वो तुरंत अपना बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर दोपहर वगैरह में गया हूँ, लैपटॉप लेके गया हूँ, तो उन्हें पता है कि अब आए हैं, लंबा बैठेंगे काम करने, वो अपनी ओर से ही ला के रख देते। उनको सबको पता है। पता ही नहीं है, किताब पढ़ पढ़ के ये भी जानते हैं कि मैं वीगनिज़्म का प्रचार भी कर देता हूँ। तो जब चाय ला के रखा करते हैं ना, तो उसमें वो बिस्कुट भी साथ में ला देते हैं, चाय के साथ वो रख ही देते हैं कि ये बिस्किट्स हैं। तो कुछ महीने पहले की बात है, उनमें से एक आता है और बोलता है, अब चाय तो मैंने ही उनको बोल रखा है कि दूध की नहीं लूँगा, उनमें से आगे बोलता है कि इसमें ये 2 तरह के बिस्किट हैं, एक नमकीन है और मीठे हैं, और जो मीठा वाला है उसमें दूध होता है। बात समझ रहे हैं? ये फ़ायदा हुआ मुझे उन तक बात को पहुंचा करके। उन तक बात को पहुंचाने से ये हुआ कि अब वही आ करके मुझे एक चूक करने से बचा गए। उनका फायदा हुआ हो ना हुआ हो, मेरा तो नुकसान होने से बच गया ना। और असल में सही बात यह है कि मुझे पता नहीं था। तो पिछले कई बार से ये हो रहा था कि चाय के साथ बिस्किट है, मैं ले लेता था। पर अब चूंकि वो जान गया, मैंने उसको समझाने का प्रयास करा हुआ था कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसने आकर के मेरी मदद कर दी। उसने बता दिया कि वो वाला जो गोल गोल वाला है, उसमें वो बेकरी वाला दूध है उसमें। चलो, उसने छोड़ाओ ना छोड़ाओ, मेरा उसने पूरी तरह छुड़वा दिया। मैं चला था किसका छुड़वाने? उसका। अरे भैया, उसका छूटा चाहे नहीं छूटा, उसको समझाने की प्रक्रिया में मेरा तो पूरी तरह छूट गया। और अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जाओ तो वो खुद ही वो अगर जानने वाले हैं, अगर नहीं जानते, कोई दूसरा वेटर है तो वो लाके अभी भी रख देता है वही। नहीं तो अगर जो जानते हैं वो खुद ही नहीं लाते। ये होता है फायदा। आप किसी को समझा रहे हो, गुस्सा मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, और फिर कोई गलती कर देता है और आप चिंगाड़ के बोलते हो जान ले लूंगा तेरी। मुश्किल हो जाएगा, कैसे बोल पाओगे? तो उसको इतना समझाया, तो इससे उसका गुस्सा कम हुआ हो ना हुआ हो, आपका तो कम होके रहेगा। जब आपका कम होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका कम होगा, क्योंकि वो आपके शब्दों से नहीं सीखता, आपकी हस्ती से सीखता है। जब वो देखेगा ये आदमी गुस्सैल होता था और इसका कम हो रहा है, तो खुद ब खुद कहेगा यार ये अच्छा लग रहा है, ये चीज़ बढ़िया दिखती है। हम भी कुछ अपना गुस्सा कम ही कर लेते हैं, देखते हैं। मतलब अपने हाथ में चुनाव की बात होती है, किस हद तक बढ़ने देना है क्रोध को। तो कुछ तो अपने चुनाव का इस्तेमाल करें, कम करते हैं, देखते हैं, चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती हैं। आपके घर वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार, ये सब आपकी बातों से पता नहीं कितना सीखेंगे, पर आप का जो पूरा व्यक्तित्व है और उसका जो परिवर्तन है, उससे कहीं ज़्यादा सीखते हैं। शब्दों में घपला बहुत रहता है ना, तो कोई भी बोल देगा, कुछ भी बोल, क्या पता कहीं से सुन के आ गए हो, बोल दिया है, बस प्रभावित करने के लिए बोल दिया है। आज एक बात बोल रहे हो, कल दूसरी बात बोल दो। शब्दों में कई तरीके के खतरे रहते हैं। पता नहीं जो बोल रहे हो उसकी कीमत चुकाई भी है या बस शब्द उछाल दिए हैं, क्या पता। जब आप दिखाते हो कि आप जी रहे हो अपने शब्दों को, तो सामने वाला ज़्यादा आसानी से समझ पाता है।
और ये बात ज़्यादा घर वालों पे और दोस्तों पे लागू होती है। बाहर वाले को तो आप सिद्धांत से भी समझा पाते हो, घर वाले को तो आपको अपनी अपनी जीवन से ही समझाना पड़ेगा। घर में कोई किसी से ज्ञान नहीं लेता। धन्यवाद आचार्य जी।